गुड मॉर्निंग। मैं कल्पना सिंह। आज हम लोग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद डिस्कस करेंगे। मार्क्सवाद का जन्म 19th सेंचुरी में हुआ था, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय का है। एक तरह से इसे हम इस तरह का दर्शन भी कह सकते हैं कि ये क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है, जो कि आर्थिक एवं सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। यह समानता का भी दर्शन है। इसकी उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता एवं स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध में हुई है। यह जो दर्शन है, यह वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन, शोषण विहीन राज्य की स्थापना की वकालत भी करता है। एक तरह से इसे हम इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट भी कह सकते हैं, जो कि कैपिटलिज्म को डायरेक्ट करता है। इस सोशलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इसकी भी वकालत करता है। देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके। एक्चुअली जो डेफिनेशन है इसका, मार्क्सिज्म का, मार्क्सवाद का, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत है जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए पूर्ण क्रांति में वैज्ञानिक योजना का कार्य करता है। अगर इसके हम बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि में जाएंगे तो देखेंगे कि जो ये सिस्टम है मार्क्सिज्म या मार्क्सिज्म, जो मार्क्सवाद दर्शन है, ये सामाजिक राजनीतिक जो तथ्य हैं उसका विश्लेषण करता है। एक तरह से जो कार्ल मार्क्स ने जो इसकी जो आइडिया लिया है वो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट से, और ये आइडिया को इम्प्रूव अगर हम करें तो हमारा सोसाइटी डेवलप होगा। तो ये डेवलप बाय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा ये दर्शन डेवलप हुआ है। इस जो क्रांतिकारी जो औद्योगिक क्रांति थी उस समय सोसाइटी दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। एक तो जो पूंजीपति वर्ग थे और दूसरा लेबर क्लास थे। तो ये एक तरह से जो रिवॉल्यूशन था कि अगर इतनी बड़ी खाई रहेगी, पूंजीपति वर्ग होंगे और दूसरी तरफ लेबर होगा, तो हमारे समाज में एक बड़ी सी खाई हो जाएगी जो कि काफ़ी अंतर दिखाएगी लोगों में। तो इसको पाटने के लिए ये जो मार्क्सवाद की जो फिलॉसफी है या अवधारणा है उसका जन्म हुआ। ये एक्चुअली जो हीगल है उसमें थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस की बात कही गई है और क्लासलेस सोसाइटी की संकल्पना भी की गई है। यहाँ पे जो पहला है इसमें जो बाद है तो दो वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग है और श्रमिक वर्ग है। इसमें जो नेक्स्ट जो है एंटीथेसिस, जिसको हम प्रतिवाद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिवाद, अगर इस तरह के दो क्लास होंगे तो संघर्ष होना आवश्यक है और संघर्ष होगा ही। नेक्स्ट जो है संवाद, सिंथेसिस, तो यहाँ पे जो श्रमिक है उनकी विजय होगी दोनों अवस्थाओं में। तीसरी स्थिति में मतलब जो साम्यवादी समाज में ऐसा है कि न वर्ग होगा न संघर्ष होगा, तो समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा में जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। एक्चुअली यहाँ पे दो लोग की बात हमने देखी है, हीगल एंड कार्ल मार्क्स। तो हीगल जो है वो स्पिरिचुअलिज्म जो एग्जिस्टेंस है उसकी भी बात करते हैं, लेकिन जो मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये लॉजिकल पैटर्न है, या जो कहता है कि चीज़ें होती हैं, जिस समय रहती हैं उसी समय रहती हैं, लेकिन एक समय और एक परिस्थिति में वो धीरे धीरे बदल जाती हैं। हिस्टोरिकल डायलेक्टिलिज्म या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात अगर करें तो यहाँ पे जो सोसाइटी है और उसके जो इम्पैक्ट है, उसके जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें उसकी विवेचना की जाती है। यहाँ पे दूसरे नेक्स्ट में कहा गया है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारा अर्थशास्त्र है, वही किसी भी समाज का आधार है। आइडिया बिल्कुल नहीं है, विचार नहीं है। तो यहाँ पे जो एक तरह से रिलीजियन या डिवाइन थ्योरी को पूरी तरह से आलोचना की गई है। मार्क्सवाद एवं तत्व ज्ञान
इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जो वस्तु है वही प्रोडक्ट है, जो वस्तु है वही अल्टीमेट रियलिटी है, पूर्ण सत्य है। यहाँ पे जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गॉडलेस है, भगवान विहीन है। मानव खुद में एक उत्पाद है जो कि प्रोडक्टिव एनिमल है, ये उत्पादित करता है वस्तुओं को। जो लिविंग मैटर है वो लाइफ का ही प्रोडक्ट है। एक तरह से यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो कारण है, विचार हैं या हमारी चेतना है, वो हमारे मानवीय ब्रेन की, मानवीय मस्तिष्क की उत्पत्ति है। मानव जो है वो मटेरियल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। यूनिवर्स इन्फिनिट है और ये कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करता है। ये खास करके डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट में एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान शास्त्र एवं मार्क्सवाद। यहाँ पे साइंस जो है, विज्ञान, वही वस्तुनिष्ठ है। साइंस ही सत्य है, विज्ञान ही सत्य है, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जेन्युइन होता है और क्रमबद्ध होता है। तो यहाँ पे इसकी वकालत की गई है। जो सुपर नेचुरल पावर हैं, ये इस तरह के जो ट्रू बिलीव्स हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं। यहाँ पे जो विज्ञान के ज्ञान हैं वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटेड हैं और टेस्टेड हैं और उसके एविडेंसेस भी हैं। नॉलेज हम सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही अप्लाई करते हैं। जो भी हम ज्ञान को परखते हैं वो वैल्यूएबल सोर्स जो होता है हम उसी को अडॉप्ट करते हैं। साइंस जो है या विज्ञान या अभ्यास हमारे ज्ञान को रिफाइन करता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मार्क्सिज्म एंड एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी के अंतर्गत जो मूल्य मीमांसा है उसमें कहा गया है कि हमारा जो समाज है वो बिल्कुल वर्ग विहीन होगा। पीपल खुद ही नेचुरल रिसोर्स है और ये क्लास साइज का जो प्रॉब्लम है, वर्किंग क्लास साइज का, ये नहीं होना चाहिए। रिलीजियन जो है वो एक तरह से लोगों के लिए अफीम का कार्य करता है, मतलब नशा करवाता है। तो ये यहाँ पे उन्होंने इसको हटाया है। मैन जो है वो अपने फ्रीडम को ज़्यादा चाहता है और फ्रीडम कलेक्टिवली वो चाहता है, हर क्षेत्र में चाहता है। हमारा जो सामाजिक उद्देश्य है वो है ज्ञान को प्राप्त करना और अपने राज्य की सेवा करना। तो ये इसके मूल्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में जो मार्क्सवाद में शिक्षा का क्या महत्व है और इसके शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चूँकि इस तरह से समाज की जो संकल्पना की गई है जहाँ पे शोषण ना हो, वर्ग ना हो, तो इस तरह के समाज की कल्पना अगर की जाती है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें एजुकेशनल गोल और एम्स फिक्स करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो राज्य है उसको स्ट्रेंथ देना होगा, जो कि इंडिविजुअल से ही आएगा। अगर हमारे अंदर एकता रहती है तभी ये जो राज्य है वो मजबूत होगा। दूसरा जो है कि ये हमारा जो सोसाइटी है उसको बिल्कुल वर्ग विहीन करना है, उस तरह के समाज का निर्माण करना है जहाँ पे ऐसा ना हो कि बहुत लोग, जो कुछ लोग पूंजीपति हों और कुछ लोग लेबर क्लास में हों। एक बहुत बड़ी जो खाई है आर्थिक स्थितियों की, वो नहीं होनी चाहिए। नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड है और स्टेट के सर्विस के लिए ज़रूरी है, तो नॉलेज। नेक्स्ट जो है सोशल एडवांसमेंट, सामाजिक उन्नति इम्पॉर्टेंट है और ये सभी लोगों के एक साथ काम करने से ही आएगी। नेक्स्ट में शिक्षा को हमारे सामाजिक परिवर्तन का इंस्ट्रूमेंट कहा गया है, जिसके अंतर्गत जितनी भी बदलाव होते हैं हमारे समाज में वो तो शिक्षा उसमें एडजस्ट करना भी सिखाती है, और जो बदलाव आने वाले हैं उसके लिए भी शिक्षा तैयार करती है कि हम उस बदलाव को कैसे ग्रहण करेंगे या उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट जो है शैक्षिक अवसर,
उसकी जो समानता है वो समान लोगों से सभी लोगों को मिलनी चाहिए, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर, इतना उत्पाद होना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या तक उसको पहुंचा सकें। हमें क्रिएटिव, सृजनात्मक, उत्पादनशील एवं जो विश्वसनीय नागरिक हैं उसको जन्म देना है अपने समाज में। एजुकेशन स्ट्रेस डालता है कि आइडिया का जो इंडोक्ट्रिनेशन है कि हमने कुछ इटर्नल वैल्यूज़ या कुछ आइडियाज़ अपने अंदर रखा, उससे ज़्यादा उस आइडिया के प्रैक्टिस में है, उसको अभ्यास करने में है। मतलब हम जितना जानकारी रखते हैं उसको हम किस तरह से अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने राज्य में उसके हित के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये मुख्य गोल है शिक्षा के क्षेत्र में। अब जो शिक्षा का गोल होगा उस गोल की प्राप्ति के लिए हमें उसी के हिसाब का पाठ्यक्रम की भी ज़रूरत होती है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने उन सब्जेक्ट को रखा है जो कि एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके, जिसमें कि प्रोडक्टिव वर्क, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, जिससे कि हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था सही हो सके। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ नागरिक देश की धरोहर भी होते हैं। तो जिम्नास्टिक, फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट जो है स्टडी ऑफ हिस्ट्री साइंटिफिकली, जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं उसको वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाना होगा या उसमें वैज्ञानिकता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जितना ज़्यादा होगा, नागरिक उतने अच्छे होंगे, उतने स्किल्ड होंगे। तो जो सोशल साइंस है वो जितने भी सोशल साइंस के अंतर्गत हम उन विषयों को डालेंगे जिसमें कि हमारा जो सामाजिक द्वंद्व है वो हट सके, और जो क्लास स्ट्रगल है, सामाजिक संघर्ष है, उसको भी कम किया जा सके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंस, विज्ञान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको पढ़ाया जाए। लेबर एंड वर्क, हमें श्रम और कार्य दोनों की तरह की जो करिकुलम है उसको इंक्लूड करना होगा मार्क्सवाद दर्शन में। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है वो रिजीड का मतलब है यहाँ पे कि इस तरह का होना चाहिए जिससे कि सभी लोग पालन कर सके। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे नर्सरी एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो स्टेट एक तरह से सोलर एजेंसी है एजुकेशन का, यहाँ पे कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपलसरी एजुकेशन एट स्कूल स्टेज, सभी लोगों के लिए नियमित शिक्षा होनी चाहिए। फ्री एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, हर स्तर पे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया है। मेथड्स ऑफ एजुकेशन, बुक्स, इवैल्यूएशन सिस्टम इज सेंट्रली कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। यहाँ पे जो बुक्स की जो इवैल्यूएशंस हैं वो सेंट्रली कंट्रोल्ड होंगे और ये स्टेट ही उसको एडमिनिस्टर करेगा। नेक्स्ट में जो मेथड ऑफ टीचिंग है, चूँकि करिकुलम हमारा प्रैक्टिकली काम कर रहा है, लेबर पे है, हमारे एक्टिविटीज़ पे है, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग भी उसी के अकॉर्डिंगली होंगे, जिसमें कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होंगी, ग्रुप वर्क होंगे, वैज्ञानिक उपागम होंगे, लर्निंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जितना भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, अगर अभ्यास करते हैं खुद से एक्सरसाइज करके, तो वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। एंड ग्रुप एक्टिविटी, जिससे कि समाज में एक्टिविटी करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए हम ऐसे नागरिक को तैयार कर सकें। नेक्स्ट में देखेंगे जो चाइल्ड है, चाइल्ड की सेंट्रल पोजीशन है, जो भी बच्चे हैं उनके माइंड को डेवलप करना है, और ये पूर्ण हमारा जो है उद्देश्य है कि बच्चों को ऐसे तैयार करना है जो समाज के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए ये जो असमानताएं हैं उसको दूर कर सके और सभी कार्य में संलग्न हो सकें। नेक्स्ट, टीचर जो होंगे वो अपने विषय वस्तु पे पूर्ण उनका अधिकार होना चाहिए। वो सोशल इन्वायरमेंट और कम्युनिटी आइडियोलॉजी, जो भी हमारा सामुदायिक विचारधारा है उसके प्रति वो चेतनशील होंगे। वो साउंड हेल्थ, वो खुद भी स्वस्थ रहें और जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसकी आदर कर सकें।
प्रैक्टिकल सेंस उनमें गहन होनी चाहिए, और सोशलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड एंड ट्रू पैट्रियटिज्म। यहाँ पे टीचर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने भी क्लास से, जितने भी वर्ग से, जो समाज के वर्ग हैं उससे जो बच्चे आते हैं, उसमें किसी तरह का द्वंद्व स्थापित ना करें, उस द्वंद्व को कम करें जो कि समाज के लिए अहितकारी होता है। नेक्स्ट में इसके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोगों ने जितना भी एम्स पढ़ा, करिकुलम और मेथड्स ऑफ टीचिंग, वही उसी का आशय होता है शिक्षा में। तो अगर वर्ग विहीन समाज होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। क्लासलेस सोसाइटी की संकल्पना की गई है और इसे बनाने पे जोर दिया गया है। क्रिएटिव, प्रोडक्टिव एंड फेथफुल सिटीजन को क्रिएट किया गया है। प्रोडक्टिव वर्क, वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, जिससे कि जो समाज में इतनी ज़्यादा द्वंद्व है या खाई है उसको पाटा जा सके। जितने लोग स्किल्ड होंगे, जितना काम करेंगे, समाज और राष्ट्र उतना ही बेहतर होगा। टीचर जो सोशल लाइफ है उसके लिए चेतनशील हों और उस तरह के सामाजिक वातावरण में काम करें और बच्चों को भी उस तरह के सामाजिक वातावरण के लिए तैयार करें। और ये हमारा जो भी शिक्षा होगा वो वैज्ञानिक उपागम को ध्यान में रखते हुए होगा। थैंक यू। अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए गए हैं,